चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन बी का, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने से पहले हम एक थोड़ा सा छोटा बात बता दें कि अगर √3 किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा, एनी नंबर अगर n पकड़ के चलते हैं कोई भी नंबर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये p/q के रूप में आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या साबित करने के बीच में कोई एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम पहले यहाँ पे मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि परिमेय संख्या जो है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 = p/q, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज लिखना होगा कि जहां p और q एक सह अभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3
और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो क्यू स्क्वायर इधर आएगा और पी स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे इससे क्या दिख रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है। कितना टाइम्स में? क्यू स्क्वायर टाइम्स में। तो अगर पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो इसका मतलब पी भी 3 से विभाज्य होगा। कैसे? देखिए अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होता है कितना टाइम्स में? 12 टाइम्स में। तो 6 जो है वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो P भी रहेगा तो विभाज्य, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे P भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि P का एक गुणनखंड एक गुणनखंड 3 है। अब क्या लिखेंगे आगे? अब P को मान लेते हैं 3m, जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो P इक्वल टू 3m समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 में था क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3, तो P के जगह पे 3m लिखेंगे। 3m स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो ये 3m स्क्वायर क्या आएगा? 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो ये 9 जो है 3 से 3 टाइम्स में जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 3m। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3m आएगा। तो m इक्वल टू क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बाय
3। सर यहाँ पे m नहीं, m स्क्वायर होगा। तो क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर थ्री से विभाज्य है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू जो है वो भी तो 3 से विभाज्य होगा। क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है कि Q का एक गुणनखंड थ्री है। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि √3 को हम लोग P/Q के रूप में लिखे थे। तो ये जो P है वो भी 3 से डिविजिबल है और ये Q जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है वो भी तो 3 से डिविजिबल है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 3 होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि √3 3 से डिविजिबल हो नहीं सकता है। और यहाँ दिखा रहा है कि P जो है वो भी 3 से डिविजिबल है और Q जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। और ये √3 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन नहीं समझाने के लिए लिखे थे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि स्थिति 1 और 2 से √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः स्थिति 1 और 2 से √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड थ्री है।
अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। x² + 2x + 8 को x - 2 से डिवाइड करना है। तो x - 2 से डिवाइड करना है, x² + 2x + 8 को, ये हो जाएगा x, तो यहाँ आएगा x² - 2x, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, कट जाएगा, तो ये आएगा 4x + 8, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4x - 8, फिर ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आएगा 16, तो ये हो जाएगा शेषफल। और ये हो जाएगा भागफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 42 तथा 455 का मौसम निकाल लें। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है उसको हम लोग बनाने के लिए एक हेल्प लेंगे, पहले जो डिवीजन मेथड है उसका। तो 42 से 4 5 में डिवाइड करेंगे। 42 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 5 नीचे आएगा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब ये 35 से 42 में डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में 35 डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7, फिर 35 यहाँ पे आएगा, इस बार यहाँ पे 5 टाइम्स में 5 टाइम्स में क्या आएगा 35, और यहाँ पे आएगा 0। तो इसमें हम लोग क्या जानते थे कि मौसो जो है वो ये वाला होता था, तो 7 इसका मौसो होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि 455 is equals to 42 into 10 प्लस 35। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 42 इक्वल टू क्या आएगा 35 इंटू 1 प्लस 7। अब यहाँ पे आएगा 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0,
तो यहाँ पर जब 0 आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, लास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर most of 42 और 455 most of 4 का 42 और 455 का most of कितना हो जाएगा 7। यही हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक शून्यक x इक्वल टू 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। सिंपल है, x का वैल्यू जो 1 दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल बहुपद में रख के इसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, इसको 0 ले लेंगे तो, और x का वैल्यू जो 1 दिया हुआ है इसको पुट कर देंगे इसमें। तो x का 1 का क्यूब माइनस 2 x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस के इजिकल टू 0। वन का क्यूब 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा प्लस के इजिकल टू 0। फोर और 1 5 होगा और माइनस 2 मतलब 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू -3, यही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा पद कितना है 5 और सातवां पद कितना है 9। तो थर्ड पद जो है इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है A3 प्लस A3 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A प्लस 3-1 इंटू D और A3 का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो A प्लस 2D। सिमिलर यहाँ होगा A7 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। A7 का वैल्यू दिया हुआ है 9। A प्लस n-1 मतलब 7 -1 इंटू D। तो 9 इक्वल्स टू A प्लस 6D। तो 9 इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा देखिए
एक समीकरण वन या यहाँ पे 2 लीजिए माइनस समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस 6d इजिकल्स टू 9। समीकरण 2 क्या है? a प्लस 2d इजिकल्स टू 5। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा, लिख साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6 से 2 जाएगा तो 4d इजिकल्स टू 4 आएगा तो d इक्वल्स टू 1 आ गया। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? 3। या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, a का वैल्यू 3 आएगा। तो समांतर श्रेणी क्या आएगा? समांतर श्रेणी 3 से स्टार्ट होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पद जो है, तीसरा पद 5 है और सेवेंथ जो 7वां पद है वो 9 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि अल्फा और बीटा बहुपद QX इजिकल टू x² माइनस 2x प्लस 6 के शून्यक हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 6। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस ऑफ माइनस 2/a तो क्या आएगा? 2। अल्फा प्लस बीटा 2 आएगा और अल्फा बीटा अल्फा डॉट बीटा c/a, इसका मतलब 6/1 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ हम लोग को निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका जगह पे हम लोग 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 मतलब 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -8। ठीक है।